हेलो फ्रेंड्स, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी एंड जो है मेरे माँ बाप की दुआओं से अगेन मेरा लाइसेंस जो है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आपका भाई जो है वो आया है अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवाने के लिए। और ये हमारा विक रोड है, मॉरवेल है, विक्टोरिया का एक रीजनल एरिया टाइप लगा लो। वहाँ पे हम अपना जो है वो लाइसेंस कन्वर्ट करवाने के लिए आए, क्योंकि हमारे पास पहले क्वींसलैंड का लाइसेंस था और जो है पूरे 1 महीना और तकरीबन 10 दिन के बाद हम आए हैं अपना विक्टोरियन लाइसेंस बनाने के लिए। तो जो है वो अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या होता है। तो फिर जैसे ही बाहर आएंगे, और क्योंकि अंदर शायद जो है वो मैं आपको वीडियो ना बना सकूँ, तो जैसे ही बाहर आऊँगा और आते ही मैं वीडियो बनाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि क्या हुआ, लाइसेंस वेरीफाई हुआ और कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखते हैं अभी क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी एंड जो है मेरे माँ बाप की दुआओं से अगेन मेरा लाइसेंस जो है विक्टोरिया का बन चुका है और जो है वो इजीली कन्वर्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 10 मिनट लगे मुझे अंदर जाने में। अंदर गया हूँ, बैठा हूँ, उन्होंने कॉल किया है, एक फ़ॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म फिल करने के बाद जो है वो उन्होंने मुझसे मेरा लाइसेंस लिया, ब्रिस्बेन का लाइसेंस लेकर उन्होंने मुझसे जो है वो एक डेबिट कार्ड लिया और एड्रेस प्रूफ लिया। तो वो मैंने अपना जो मेरी बैंक ऐप में एड्रेस प्रूफ था वो दिखाया, मैंने अपना डेबिट कार्ड दिखाया और उन्होंने जो है वो उसको लाइसेंस को कन्वर्ट कर दिया। दोबारा से पिक्चर ली उन्होंने, तो जो है वो हमने पिक्चर दी दोबारा से। अब वो कह रहे हैं कि 2 वीक के अंदर आपका जो है वो लाइसेंस डिस्पैच हो जाएगा। तब तक उन्होंने मुझे जो है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना फर्स्ट पार्ट 1 में वीडियो में, जैसे ब्रिस्बेन वालों ने मुझे एक पेपर दिया था, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी लाइसेंस। अभी भी उन्होंने मुझे ऐसा ही पेपर दिया जो कि मेरा टेम्परेरी लाइसेंस है फॉर 2 वीक्स, जब तक मेरा लाइसेंस नहीं आ जाता विक्टोरिया का। और जैसे ही मेरा, और मज़े की बात है, ये विक्टोरिया का फुल लाइसेंस मुझे मिल रहा है। और ये एक जुगाड़ लगाया था हमने, वो जुगाड़ मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप सब लगा सकते हो, ठीक है? जिनके पास 3 साल पुराना लाइसेंस नहीं है, जो कि विक्टोरिया में रह रहे हैं, मेलबर्न में रह रहे हैं, और उनका ये प्रॉब्लम है कि जो है वो उनका 3 साल पुराना लाइसेंस नहीं है। काफ़ी लड़कों ने ग्रीन पी ली हुई है और उनको वेट करना पड़ता है। और अगर आपके पास विक्टोरिया में फुल लाइसेंस नहीं है तो आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिस करते हैं। तो हम जो है वो उस अपॉर्चुनिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको कंप्लीट स्टेप बताऊँगा। पार्ट 1 में काफ़ी दोस्तों ने जो है वो इस पर जो है वो कहा था कि यार आपने तो कुछ बताया ही नहीं है, काम की बात है ही नहीं है। तो वो इसलिए था कि यार मैं बीच में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया, जिसकी वजह से जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो उसके लिए माय अपॉलॉजीज़। अब जो है मैंने वीडियो बनाऊंगा और इसमें हर एक चीज़ जो है वो डिस्कस करूंगा और आपको बता। सो गाइज़, अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। हम जो है वो मेलबर्न जो सिटी सेंटर मेन सिटी है, उससे जो है वो 2 घंटा जो है हमने ड्राइव करके हम लोग आए हैं। और साथ मेरा दोस्त है, उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा चल यार चलते हैं। तो वो आया फिर अपनी यूनी से ऑफ करके, और अभी वो ड्राइव कर रहा है, पहले मैं ड्राइव कर रहा था। तो बड़ी रश ड्राइव करके हम आए हैं, बहुत ज़्यादा रश ड्राइव करके आए हैं, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे बता नहीं सकता कि मैंने जो है वो कितनी स्पीड मारी है, बट बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग की है, क्योंकि हम लेट हो गए थे। अच्छा, लेट किस सिलसिले में हो गए कि भाई आपका जो है ना वो दाढ़ी मूंछें सेट करवाने चला गया, वहाँ पे लग गया टाइम, ठीक है? और क्योंकि मेलबर्न में जो कहते हैं ना कि अच्छे जो बार्बर्स हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगे, और जहाँ मिलेंगे वहाँ पे आपको रश बहुत मिलेगा। तो 2 घंटे, फाइनली 2 घंटे वेट करने के बाद मेरा नंबर आया, मैंने करवाया और मैं लेट हो गया। तो लेट होने की वजह से जो है वो फिर हम यहाँ पर लेट हो गए। मैं आया तो मैंने जो है वो आकर यहाँ पे वही हमारे पाकिस्तानी वाले बहाने जो होते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया। उसने बोला आप लेट हो, आधा घंटा आप लेट हो। 2:30 बजे का टाइम था, 3 बजे पहुँचे हम। तो मैंने उसको बीन सुना दी, मैंने कहा मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, ठीक है? तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, वो फिर अपनी गाड़ी लेकर आया, देन मैं पहुँचा। तो फिर उसने इस एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट गलत किया, झूठ बोला, बट क्या करें? वो कहते हैं ना कि जिस झूठ से किसी का घर बसता हो वो झूठ नहीं होता। खैर यहाँ पे घर तो नहीं बस रहा, पर लाइसेंस बनना था, तो इतना दूर खबार होकर आए थे, तो वापस तो खाली आज जा नहीं सकते थे। इसलिए हमने क्या किया कि मैंने उसको सुना दी, फिर एक्सक्यूज़, झूठा मूठा एक्सक्यूज़ दे दिया, लेम एक्सक्यूज़ सुना दिया। तो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। गोरे हैं भाई, क्या करें फिर? अगर कोई देसी होता था वो समझ जाता कि ये जो है ना वो चे बना रहा है, ठीक है? तो अपना फिर भाई हम वहाँ से आए हैं और तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए हमें आने में। और जो है वो बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड माइटी
सब अच्छा हो गया, बन गया है। और अब मैं आपको जो है ना वो प्रोसेस बताता हूँ कि मैंने जो है वो मेरा ये हुआ था कि मेरा लाइसेंस जो था वो 3 साल पुराना नहीं था। एज़ पर विक्टोरियन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से आपका 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए आपको फुल लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए, इनकी रिक्वायरमेंट है। तो मेरा 3 साल पुराना नहीं था, क्योंकि मैं जब आया था, क्योंकि मोस्ट लाइकली जब हम आपको पता पाकिस्तान में होते हैं तो हम लाइसेंस कहाँ बनाते हैं, हम लाइसेंस के बगैर ही गाड़ी चलाते हैं और वहाँ पे हमें कोई टेंशन परेशानी नहीं होती। आईडी कार्ड के ऊपर चालान होता है। यहाँ की तरह थोड़ी है कि यहाँ पे जो है वो लाइसेंस के मेरिट पॉइंट्स होते हैं, 12 मेरिट पॉइंट होते हैं। एक फ़ाइन के ऊपर 3 कट गए, 2 कट गए, ऐसे डिमेरिट्स पॉइंट होते हैं आपके। तो वहाँ पे तो हमारे आईडी कार्ड के ऊपर होता है, चालान जमा कराओ, अगले दिन जाके ट्रैफिक पुलिस के या पुलिस स्टेशन से अपने नज़दीकी से या जहाँ पे भी आपका फ़ाइन हुआ है वहाँ से जाके आप जो है वो अपना आईडी कार्ड कलेक्ट कर लो। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे काफ़ी लड़कों ने जो है ये काम किया था, तो मैंने भी यही काम किया कि मैं गया ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड जो है वो इसकी एक अलग स्टेट है और ब्रिस्बेन जो है वो इनका कह लो कि एक उसी का जो है वो सिटी है, जैसे विक्टोरिया का मेलबर्न है। तो मैं वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ऐसी एज़ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए फुल लाइसेंस लेने के लिए। तो ब्रिस्बेन में ऐसी, क्वींसलैंड में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो मैंने वहाँ पे जो है ना अपना लाइसेंस अप्लाई किया, मेरा लाइसेंस बन गया, फुल लाइसेंस मुझे मिला वहाँ का। वो मैं इधर लेकर आया और इधर आके मैंने 1 महीना और 10 दिन के बाद मैंने जो है वो एक रीजनल एरिया में काफ़ी 2-2.5 घंटे दूर, जहाँ पर मैं रहता हूँ सिटी में, वहाँ से 2.5 घंटे दूर मैंने जो है वो अपना यहाँ पे विक रोड कहते हैं, विक्टोरिया के अंदर, ब्रिस्बेन में था, ट्रांसपोर्ट ऑफिस था, यहाँ पे विक रोड के नाम से जाना जाता है जो भी ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है। तो मैंने बुक की, आया और क्या उसका नाम लेते हैं, फिर हमने जो है वो किया इसको और फाइनली जो है वो हमारा मिल गया लाइसेंस हमें। फिर उसके बाद मैं वापस आया, मैंने आप जैसे पार्ट 1 में आपने देखा कि मेरा लाइसेंस बन गया, मैं ब्रिस्बेन गया था, सब कुछ मैंने आपको उसमें बताया था डिटेल के अंदर। तो काफ़ी स्टेप्स जो मिसिंग्स थे वो कैसे बनाना था, वो यही चीज़ थी कि ये आपको जो है वो एक डेबिट कार्ड, आपको 3 आईडीज़ चाहिए होती हैं अपना लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। आपने अपना एक डेबिट कार्ड शो करना होता है, एक आपकी जो भी बैंक होती है उसकी ऐप से भी आप एड्रेस प्रूफ ले सकते हो, या फिर आप बैंक जाके बोलो कि मुझे एड्रेस प्रूफ चाहिए, आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, वो चाहिए होता है। और आपने जो है वो उसके बाद अपना जो भी आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट टाइम लेने जा रहे हो ब्रिस्बेन का, तो आपने अपना ओवरसीज़ लाइसेंस लेकर जाना है। और अगर आप यहाँ विक्टोरिया में जा रहे हो तो सेम आपने उसके ओवरसीज़ की जगह पर आपने जो है जो भी ब्रिस्बेन क्वींसलैंड का लाइसेंस होगा आपने उसको लेकर जाना है। तो आपका बन जाएगा। अच्छा, स्टेप क्या होता है? नंबर 1 स्टेप ये होता है कि आपको लर्नर परमिट पास करना होता है, चाहे वो आप विक्टोरिया में कर रहे हो, चाहे वो आप क्वींसलैंड में कर रहे हो, चाहे वो आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कर रहे हो, कहीं भी तस्मानिया, जिधर भी आप कर रहे हो, आपको सबसे पहले यहाँ पे लर्नर परमिट होता है। एक कंप्यूटराइज बेस्ड MCQs होते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव करने के, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, साइन बोर्ड्स, रोड के रूल्स होते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें जो है आप सीखते हो। और तकरीबन 7 से 8 घंटे आपको लग जाते हैं इसको पास करते करते, समटाइम तो ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। बट आपके भाई ने 4 घंटे में पास कर रहे थे, क्योंकि मैंने जो है वो 2 से 3 साल मलेशिया में भी ड्राइव की थी, तो क्वाइट सिमिलर है और इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने 4 घंटों में, जो इसका एक एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम होता है, मैंने उसी टाइम के अंदर जो है वो अपना लर्नर परमिट क्लियर कर लिया था। और विक्टोरिया के अंदर एक होता है हैज़र्ड टेस्ट, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सेम लाइक लर्नर परमिट होता है। और बट ऑब्वियसली मैंने जो है वो नहीं किया, क्योंकि मैंने ब्रिस्बेन गया था, ब्रिस्बेन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ लर्नर परमिट पास करना था, वो मैंने कर लिया। और उसके बाद जो है मैंने टेस्ट दिया और मेरा लाइसेंस बन गया। अब इधर आया हूँ, इधर कोई लर्नर परमिट पास नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बस मैं गया हूँ, लाइसेंस दिया, अपना डेबिट कार्ड दिखाया, एड्रेस प्रूफ दिया, दैट्स इट। 3 आईडीज़ चेक की उन्होंने बस, और मेरा उन्होंने लाइसेंस, उसको मैंने वहाँ पे सरेंडर कर दिया, जो मेरा ब्रिस्बेन का लाइसेंस था उसको सरेंडर किया। और सरेंडर करने के बाद उन्होंने मुझे एक टेम्परेरी लाइसेंस दे दिया, और उस लाइसेंस के बाद उन्होंने बोला कि भाई 2 वीक्स के अंदर आपका विक्टोरिया का फुल लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पोस्टल एड्रेस पर आ जाएगा। और पोस्टल एड्रेस मेरा वही है जो मेरा जो है रेजिडेंशियल एड्रेस है। और ये प्रोसेस था, इतना कोई इसमें कोई ऐसे कोई कह लो कि कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है,
ठीक है। और आप इसको जो है जब अपना आएंगे यहाँ पर, तो आप अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो या तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकती हैं, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे। अदरवाइज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की समझ नहीं। सॉरी, मैंने थोड़ी तेज़ वीडियो बनाई, वो तेज़ मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो काफ़ी लंबी रही हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 23 मिनट तक रही हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला कि भाई आप वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाया करो, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैंने क्या सोचा है कि अब थोड़ा तेज़ बोलूँगा और जो है वो वीडियोस को जब जैसे कोई लंबी वीडियो है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। इसलिए मैंने ये लाइसेंस वाली वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड की। पार्ट 1 जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 में थोड़ा टाइम लग गया, वो इसलिए लगा थोड़ा मैं बिजी मसरूफ़ हो गया। और दूसरा मैंने ये सोचा था कि जब मैं यार विक्टोरिया का लाइसेंस खुद ले लूँगा तब मैं वीडियो बनाऊँगा। उसका क्या फ़ायदा, एक आपके पास है नहीं है, आप अगले को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो भाई ये कर लो वो कर लो, उसका मज़ा नहीं है। मज़ा तब है जब आप उस चीज़ को खुद इंप्लीमेंट कर चुके हो और फिर आप अगले को मशवरा दो कि भाई आप ये करो। और मैं आपको ये मशवरा दूंगा, बजाय इसके कि आप रेड पी लो, ग्रीन पी लो, बेहतर इसका यही है कि आप ब्रिस्बेन जाओ। 1200 से 1500 डॉलर का खर्चा आता है और जब आप यहाँ पे आओगे आप कोई मसला नहीं, एक हफ्ते की अर्निंग होती है, ठीक है। तो आप उसको लगाओ, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी सारी जो कह लो कि आपके लिए रोज़गार के मौके कह लो, जॉब्स वगैरह आपको बहुत मिल जाएंगी। बहुत सारी यहाँ पे ऐप्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सेप्ट करती हैं, आपका ओवरसीज़ नहीं चलता। और वैसे भी अगर आप ऊबर कर रहे हो, ऊबर ईट्स कर रहे हो, तो 6 मंथ्स के बाद आपका जो है वो ऊबर ईट्स अकाउंट बंद हो जाएगा। टेम्परेरी तौर पर मेरा भी बंद हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं था। और वो प्रॉब्लम ये है विक्टोरिया में कि आपको ऊबर ईट्स का अकाउंट चलाने के लिए आपको विक्टोरिया का लाइसेंस चाहिए। उन्होंने मेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस जो ब्रिस्बेन वाला था वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए मुझे फिर ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी इनकम वहाँ से आ रही थी। और इसलिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने 1 महीना 10 दिन के बाद मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी अपनी, चला गया और आज जो है वो मेरा वेरीफाई हो गया। तो अब तक की ये मेरी शॉर्ट तो नहीं, थोड़ी लंबी हो गई, ये स्वीट सी स्टोरी थी। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो आते हैं वो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती और इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो गलत रास्ते चले जाते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो इसलिए आपको किसी किस्म की कोई गाइडेंस चाहिए, फील फ्री टू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, अदरवाइज़ कमेंट करें यूट्यूब पे, ठीक है, वीडियोस के नीचे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और मैं जो है वो बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को देखता रहता हूँ, मैं एक्टिव रहता हूँ हर जगह पे। और मेरा ऐसा नहीं है कि आपने रिप्लाई किया 1 महीने के बाद आपको रिप्लाई आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको जैसे आपने किया 1-2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना।